श्रद्धांजलि और स्मरणांजलि के इस सत्र में जो कड़ियाँ एक के बाद एक चल रही हैं, उनमें कुछ अपनी भावनाओं का मिश्रण, अपनी भक्ति का स्पर्श भी सम्मिलित है। आचार्य श्री के प्रभाव से या उनके उपदेश, उद्बोधन अथवा आशीर्वाद से जो लाभान्वित हुए वो सर्वसाधारण थे। उनमें कुछ विशेष भी थे। कोई श्रेष्ठीजन, मंत्रीजन आदि भी थे। और जब जब किसी को उनकी आवश्यकता पड़ती, वे उनके चरणों में पहुंचते थे। और आचार्य श्री इस बात को जानते थे कि ये आवश्यकतावश यहाँ आए हैं। उनका हृदय कितना विशाल रहा होगा, इसका अपन इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी करुणा ने कभी पक्षपात नहीं किया। चाहे संकट की घड़ियों में कोई उनको साधु न मानने वाला भी पहुंच जाए, तो इस बात को जानते हुए भी उसके उपकार में वो तत्पर रहे। ये क्षमता की बात है, क्योंकि जिसमें क्षमता नहीं होगी, वो अगर जान ले कि ये व्यक्ति सामने वाला मेरे खिलाफ है, तो फिर खिलाफ ये शब्द अपने आप में इतना बलवान है कि फिर उपकार की भावना नहीं बनती। हृदय में एक अलगाव सा उत्पन्न हो जाता है। पर वो स्थिति यहाँ पर नहीं थी। आचार्य श्री ने उनका भी उपकार किया जो केवल संकट में उनके द्वारे पधारे। करुणा शेष गुणों की जननी है, और जिसके हृदय में करुणा होती है वो जानते हैं कि पीड़ा किन कारणों से हो सकती है। तो जिनके हृदय में करुणा है वो ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं करते जो किसी को पीड़ा उत्पन्न करती हो। उनका एक समय था, उस समय पर वो परोपकार का कार्य करते थे। मूलाचार ग्रंथ में जो कथन आया है, धम्म कहा कहणेणय, एक गाथा है, ये 264 क्रमांक की गाथा है। उसमें आचार्य वटकेर स्वामी ने साधु प्रभावना किस किस प्रकार से कर सकते हैं उसके विषय में मार्गदर्शन दिया है। और मूल गाथा में जो बात आई है वो भी महत्वपूर्ण है, टीका में आई है वो भी महत्वपूर्ण है। उस गाथा पर एक बार दृष्टिपात करके देख लें। पंचाचार अधिकार है, वहाँ दर्शनाचार के अंतर्गत जो सम्यक दर्शनाचार में 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के, उन 8 अंगों के अंतर्गत एक प्रभावना अंग है। उसके लिए आचार्य कह रहे हैं, प्रभावना स्वरूप प्रतिपादनार्थम आह। प्रभावना के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए वटकेर आचार्य कह रहे हैं, धम्म कहा कहणेनय बाहिर जोगे ही चावे नवज्जीहि धम्मो पहाविदव्वो जीवेशु दयाणुकम पाए। धर्म कथा के कथन द्वारा, बाह्य योगों के द्वारा, शीतकाल में अभ्रावकाश योग, खुले आकाश के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ग्रीष्म काल में प्रखर सूर्य की प्रचंड किरणों समक्ष तपोरत हैं। वर्षा काल में मूसलाधार वृष्टि के समय वृक्षों के नीचे तपह प्रलीन हो गया है। लेकिन कह रहे हैं कि नवज्जेहि, ऐसी तपस्या करो जिससे कोई क्षति न पहुँचे, जो निर्दोष हो। कभी कभी अतिक्रमण होने पर, तपस्या का अतिरेक होने पर आयु प्रभावित होती है,
स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो अपनी शक्ति देखकर, क्षमता देखकर तपस्या करनी है। तो ये बाह्य योगों के द्वारा भी प्रभावना होती है। आचार्य कहते हैं, जीवेषु दयाणु कंपाए धम्मो पहाविदव्वु। जीवों के प्रति दया और अनुकंपा के माध्यम से भी धर्म की प्रभावना करने योग्य है। जब इन कार्यों के माध्यम से आप धर्म का प्रभाव जनता में प्रस्तुत करते हैं, तो धर्म की प्रभावना होती है कि देखो, जिन धर्म का अनुष्ठान करने वाले ये साधु धर्म कथा के माध्यम से सभा को मंत्र मुग्ध करके भाव विभोर कर डालते हैं, इनका एक वाक्य सुन करके अपने अनेक विकल्प दूर हो जाते हैं, अपने अनेक संकल्प शांत हो जाते हैं। आकुलता को उत्पन्न करने वाले जो संकल्प विकल्प हैं वो सब शांत हो जाते हैं। जैसे वचनों में बड़ा प्रभाव होता है। धर्म कथा करते करते मान लो कोई ऐसा वाक्य श्री राम के मुख से निकल गया, अथवा कोई अन्य महापुरुष अपने मुख से कोई एक वाक्य कह देते हैं जो सुनने वालों को और इस काल के जीवों को भी, उस समय जिन्होंने सुना उनकी बात उस समय की है, इस समय जो सुन रहे हैं उनको भी शांति प्रदान करता है। जैसे लक्ष्मण युद्ध के लिए आतुर थे, पर श्री राम कहते थे कि युद्ध में जितना लाभ होता है उससे अधिक हानि होती है, इसलिए पहला विकल्प तो शांति है। यदि वो शांति से न माने और शत्रुता की हट करे तो अंतिम विकल्प युद्ध है। इस बात को सुनकर के कोई भी विचारक मनुष्य, कोई भी चिंतक मनुष्य अपने घर जाकर के भी इसका प्रयोग कर सकता है। कोई ऐसी छोटी सी बात हो जिस पर उसका मन उखड़ रहा हो और वो घर के विभाजन का अथवा संबंध विच्छेद का अथवा अन्य किसी प्रकार का विचार कर रहा हो, तो वो दूसरा विकल्प भी चुन सकता है कि नहीं, मैं जो करने जा रहा हूँ ये तो अंतिम विकल्प है, इसके पहले कुछ प्रयत्न हो सकते हैं, इतनी आतुरता क्या है, और वो अपने आप को संभाल लेता है। आचार्य श्री ने इन सब उपायों से धर्म की प्रभावना की थी। 19 घंटे कायोत्सर्ग में स्थित रहना साधारण कार्य नहीं था। धर्म कथा के उपदेशों के द्वारा अनेकों का हृदय परिवर्तित किया, और सबसे विशेष बात ये थी कि वो एक नैतिक रूप से साहसी मनुष्य थे। एक व्यक्ति बाहर से साहस दिखा सकता है, कभी कभी वचनों की उद्दंडता को भी कोई साहस मान सकता है, लेकिन जो नैतिक रूप से साहसी होते हैं वो आत्मसंबोधन करते समय जो पंक्तियाँ लिखते हैं, उन पंक्तियों को पढ़ कर के लगता है कि ये कायर मनुष्य नहीं लिख सकता। आचार्य श्री की एक डायरी है, हस्तलिखित डायरी है। उस हस्तलिखित डायरी में उन्होंने जो बातें लिखी हैं, उस डायरी को अगर कोई पढ़ ले तो आचार्य श्री की सत्यनिष्ठा का परिचय मिल सकता है। वास्तव में सत्यनिष्ठा लाखों में किसी एक के पास मिलती है, और वो आचार्य श्री की डायरी को देख करके कोई भी निष्पक्ष मनुष्य आकलन कर सकता है कि आचार्य श्री कैसे सत्यनिष्ठ थे। मेरी जीवन गाथा में गणेश प्रसाद वर्णी जी ने अपनी कमियों को खुलकर बता दिया। किसमें इतनी हिम्मत होती है? वो जानते थे कि इसको कितने हजारों लोग पढ़ेंगे और मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, पर नहीं,
इसकी चिंता नहीं की उन्होंने। उनको जो सोचना है सोचने दो, जो हकीकत है वो हम क्यों छुपाएं। कमज़ोरी को छुपाने से कमज़ोरी सुरक्षित रहती है, और जो कमज़ोरी व्यक्त करने योग्य है वो व्यक्त कर दी, और जो सार्वजनिक नहीं करनी है वो गुरु से बता दी। कमज़ोरी को निकालने से ही निकलती है, कमज़ोरी से भागने पर अथवा कमज़ोरी को छुपाने पर वो नष्ट नहीं होती। तो आचार्य श्री की उस डायरी का जब हम स्मरण करते हैं, हमने अपने हाथों में लेकर उसकी जो प्रति आज के आधुनिक युग में स्कैनिंग और हाईटेक प्रिंटिंग और जो कुछ भी है तकनीक, उससे तैयार की हुई उसकी प्रति हमने देखी। उनके खुद के हस्ताक्षर में पूरे उसमें जो कुछ उनको वचन लिखने थे वो सब लिखे उन्होंने। अपने शुद्धिकरण की बात, और उनने ये सोचकर नहीं लिखा कि इस डायरी को कोई और पढ़े। ये तो वो चले गए, उसके बाद वो डायरी मिली और फिर वो और लोगों के हाथ तक आई। आज के साधारण लोग पर्सनल डायरी के रूप में बना करके रखते हैं। वो या तो एक दो जनों को बताते हैं या कभी कभी किसी को भी नहीं बताते, बस अपनी डायरी वो लिखते हैं और फिर रख लेते हैं अपने पास, सीक्रेट डायरी के रूप में रख लेते हैं। तो उनकी सीक्रेट डायरी अगर आप देखें तो फिर उससे प्रतीत होता है कि ये मानव भले ही प्रवृत्ति में, परोपकार आदि की प्रवृत्ति में कुछ कार्य करते हैं, मंत्र तंत्र आदि कुछ करते हैं, लेकिन ये अपनी निवृत्ति में शुद्धिकरण का बराबर ध्यान रखते हैं, आत्मा के शुद्धिकरण का। और जिसकी आत्मा साफ होती है, स्वच्छ होती है, वो परमात्मा से ज़्यादा दूर नहीं होते। आत्मा और परमात्मा की चर्चा करना अलग बात है, अर्चा करना अलग बात है, और अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हुए उनके समीप जाना, पवित्रता ही आत्मा को परमात्मा के निकट ले जा सकती है। यदि वो डायरी हमें अपने पास कहीं मिलती है तो हमारी भावना है कि इस श्रृंखला में कहीं ना कहीं उस डायरी से उनके अनमोल वचन यहाँ पर सत्र में कहीं ना कहीं हम समाविष्ट करें। इस गाथा की टीका में एक शब्द आता है चावी, च और अपि। उसके विषय में आचार्य लिखते हैं, अपिशब्द सूचितैहि परवादि जयाष्टांग निमित्त दान पूजादिभिश्च धर्मः प्रभावयितव्य इति। आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती विद्वान आचार्य थे। वो लिख रहे हैं कि अपि शब्द से और किन किन उपायों से धर्म की प्रभावना की जा सकती है उसकी सूचना मिलती है। परवादि जय, जो सर्वज्ञ के वचनों से विरुद्ध वाद विवाद करना चाहता है, उस पर विजय प्राप्त करके धर्म की प्रभावना होती है। फिर अष्टांग निमित्त के माध्यम से भी धर्म की प्रभावना होती है। और आचार्य तो ये कह रहे हैं कि धर्म प्रभावयितव्य, दर्शनाचार पालने वाले साधु को इन उपायों से धर्म की प्रभावना करने योग्य है। अष्टांग निमित्त से धर्म की प्रभावना करने योग्य है, ये कथन मूलाचार ग्रंथ का है। तो फिर जो एक बात आती है कि अपने पास शक्तियाँ होना अलग बात है, उनका प्रयोग करने से अपने को हानि होती है, तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने ज्ञान के सदुपयोग से धर्म की प्रभावना होती है, हानि नहीं होती। दान पूजा से भी धर्म की प्रभावना होती है,
जैनम जयतु शासनम। भारतीय श्रमण संस्कृति की परंपरा में वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज इस शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वपरिहिताय समर्पित किया। 18 सितंबर सन 1916 विक्रम संवत 1973 ओसोज बदी सप्तमी को कोसमा जिला एटा उत्तर प्रदेश में जन्मे होनहार बालक नेमीचंद ने सन 1952 विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सिद्ध क्षेत्र सोनागरी जी जिला दतिया मध्य प्रदेश में तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर मुनिराज विमल सागर जी मगसिर वदी दूज विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदोपरांत उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की 4 बार पदयात्रा श्री विहार करते हुए जन जन को अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का उपदेश देकर लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया एवं शताधिकार भव्य जीवों को अपने पावन कर कमलों से संस्कारित दीक्षित कर मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, जो वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज एवं आर्यका माताजी जैसे पावन पदों पर प्रतिष्ठित है तथा धर्म के प्रचार प्रसार अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर उध्वरोहण हो गया था। तो आइए हम ऐसे महान संत के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। तू है भक्तों का भाग्य विधाता, जो विमल कहता रहे वो विमल हो जाता, जो विमल कहता रहे वो विमल हो जाता। रहे दाता हो बरदाता, तू है भक्तों का भाग्य विधाता। विमल मुनींद्र तेरी सदा ही जय, अतिशय यतीन्द्र तेरी सदा ही जय। ऐसे युग प्रधान, चारित्र चक्रवर्ती, सन्मार्ग दिवाकर, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध, करुणा मूर्ति, वत्सल राज, अतिशय योगी, बाल ब्रह्मयति अद्वितीय संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज के चरण कमलों में अभ्यर्चना का अर्घ्य समर्पित है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप रविवार 29 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री के रजत उध्वरोहण महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर में अवश्य आचार्य श्री की पूजा अर्चना, आचार्य श्री का विधान, आचार्य श्री की आरती करें एवं सायकाल 4:27 पर नमोकार मंत्र का पाठ कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि एवं विनयांजलि अर्पित कर पुण्यार्जन करें। निवेदक वात्सल्य रत्नाकर, आचार्य श्री विमल सागर जी रजत उध्वरोहण महोत्सव समिति।